कहा गया है, कवि ने लिखा है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदल ही श्री हरिचंद्र का टरे न सत विचार। तो सतयुग में ये गुराहली राजा हरिश्चंद्र बड़दानी, न्याय परायण धर्म धुरंधर जे कर अमर कहानी। तो धन्य विधाता राउर रचना केहू पार न पावल, उहे पावल जे दुनिया में अपन कर्म बनावल। जय हो। सतयुग में एक राजा रहे जेकर नाम हरिश्चंद्र रहे भैया। वो सत्यवादी राजा रहे। अब देखिए, एक समय की बात है, स्वर्ग में भगवान इंद्र जी महाराज एक सभा लगाई है। उस सभा में अपने राज्य का हाल चाल जायजा ले रहे हैं। और जो बैठे अभी इंद्र जी महाराज हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, विश्वामित्र महाराज हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, इत्यादि सब सारे देवता हैं। तो इंद्र जी महाराज एक सभा लगाई हुई है। उस सभा में सारे देवता उपस्थित हैं। इंद्र जी महाराज जायजा ले रहे हैं कि राज्य का हाल चाल कैसा है। कैसा है जी? राज्य का हाल चाल का जायजा ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? इंद्र महाराज। इंद्र जी महाराज कि राज्य में सब सुखी संपन्न है या नहीं, सब ठीक ठाक है या नहीं? ठीक ठाक है, लेकिन बहुत गड़बड़ है। बस जैसे अभी मीटिंग कहते हैं, उस समय सभा लगते थे। सब्जी भात कैसी? हाँ, तो उस सभा में जायजा ले रहे हैं। कौन? इंद्र जी महाराज। राज्य में सब सुखी संपन्न है ना, सब ठीक ठाक है कि नहीं? इतना ही वार्तालाप हो रहे थे, तब तक ब्रह्मा पुत्र जो हैं नारद जी महाराज बीना बजाते हुए आ रहे थे। चलिए नारद जी बीना बजाते हुए आते हैं। नारायण नारायण करते हुए आ रहे हैं। नारायण नारायण, हारमोनिया इधर करो। नारायण 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 करते हुए नारद जी आए। इतना बात इंद्र जी जब सुनते हैं तो झट से अपने सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाते हैं और नारद जी को आसन ग्रहण कराते। आइए बाबा, आसन ग्रहण कीजिए। बैठिए बाबा। क्योंकि नारद जी जो हैं विजनदार है, बिना निमंत्रण से आए हैं उस सभा में। नारद जी को देख करके इंद्र जी बड़ी गदगद हो गए। काहे न गदगद होते हो? एक दिन जीव से रखे थे, एक दिन धोती। जय हो। नारद जी बड़ी गदगद हो गए। कहते हैं, हो राजा इंद्र के दुआरी, एक दिन लागल सभा भारी, तो जुटले देवता मोन झारी, दरबार लागल बा। राजा इंद्र के दुआरी, एक दिन लागल सब हमारी। राजा इंद्र के दुआरी, एक दिन लागल सब हमारी, जुटले देवता मोन झारी, दरबार लागल बा। बिना बजावत हर गुण गावत नारद बाबा अइले। नारद जी को देखे इंद्र जी, नारद जी को देखे इंद्र जी, मन ही मन हर्षैले। हो राजा इंद्र के दुआरी, एक दिन लागल सब भारी, जुटले
देवता मुनिधारी दरबार दरबार। अब नारद जी आसन ग्रहण कराए। नारद जी को इंद्र जी महाराज नारद जी का चरण पखारने लगे कि यह भाग मेरा बाबा जो आप बिना बुलाए हमारे सभा में उपस्थित हैं। तो कहते हैं ता इंद्र जी नारद के चरण पखारे। अरे इंद्र जी नारद के चरण पखारे। किया हो रमा किया हो रमा किया हो रमा कही मुनि बरनाया समाचार तुए नाम। जिसे कहते बाबा अब मेरा यह भाग अब हमारे सभा में आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा बताइए बाबा कोई नया समाचार आप लेकर के आए हैं? हाँ नया समाचार है। कोई शुभ समाचार है क्या? बोले हाँ नया समाचार है कि धवा टाण भी वो कुकुर छागरी मार दिया। बैठले रहो। कहते हैं हाँ नया समाचार तो है राजा। आप नया समाचार सुनने चाहते हैं कुछ क्या? बोले हाँ नया समाचार है। बोले क्या? सिमराम हफीजुल अंसारी आ रहा मंत्री साहब। बैठ। कहते हैं कि बाबा ए राजा जो है ना अयोध्या में एक राजा है जिनका नाम हरिश्चंद्र है। उनके यहाँ जो जाते हैं जो मांगते हैं उनको मुहम्मंगा दान मिल जाता है। ऐसी बात और दान तो देता ही है लेकिन बिल्कुल सत्यवादी है, झूठ एक शब्द नहीं बोलते हैं। इतना बड़ा दानी और सत्यवादी है। हरिश्चंद्र का बात सुनकर के इंद्र जी महाराज घबरा जाते हैं और कहते हैं विश्वामित्र मुनि बाबा से कि बाबा इस तरह का राजा अगर अयोध्या में है तो एक ना एक दिन हमारे सिंहासन पर तो आफत आ जाएगी, कहीं ना कहीं हासिल कर लेंगे। मुनि बाबा कहते हैं देखिए नया समाचार है, भाव से कहते हैं कि हरिश्चंद्र नामा जानेला संसार, कि हरिश्चंद्र नामा जानेला संसार, किया हो रमौन के होता सगरो जय जयकार हो राम। और हरिश्चंद्र नामा जानेला संसार, किया हो रमौन के होता सगरो जय जयकार हो राम। किया हो रमौन के होता सगरो जय जयकार हो राम। इस प्रकार से जब बात नारद जी बोलते हैं सुनते हैं इंद्र जी महाराज घबरा जाते, कहते बाबा कुछ उपाय लगाइए। इस तरह का राजा अगर अयोध्या में है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक दिन आफत आ सकते हैं। इंद्र जी का बात सुनकर नारद जी कहते हैं बुतरुआग लारे तू बड़को कहे हला करे सो बैठन हूं ने जतरा बैठल ने दलकन की को
देखिए नारद जी का बात सुन करके विश्वामित्र बाबा कहते हैं, विश्वामित्र मुनि बाबा कहते हैं, ए मुनि बाबा, आप जो इस तरह का बात करते हैं नारद बाबा, इस तरह का जो वार्तालाप आप कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा आज तक ना हुआ है ना होगा, ऐसा आज तक ना हुआ है ना होगा। सही बात। जिनके दरबार पर जाए बिना कहे बिना मांगे, या फिर जो मांगे वो मुंह मांगा दान कर दे, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा बात कि बिल्कुल सत्यवादी, एक शब्द झूठ नहीं बोले, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। नारद जी बोले कि नारायण नारायण, यकीन नहीं हो रहा है? बोले नहीं, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर के तुम परीक्षा ले सकते हो बाबा। बोले अवश्य जाएंगे नारद, और इसी क्षण जाएंगे परीक्षा लेने के लिए उस हरिश्चंद्र को। नारद जी आग लगाए और नारायण नारायण करते करते नारद जी वहां से चल देते हैं। जाओ नारायण 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 नारायण। अब नारद जी वहां से चल दिए और विश्वामित्र मुनि बाबा कमंडल लिए और अयोध्या की ओर जा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि बाबा जाकर अयोध्या पहुंच जाते हैं। आइए बाबा अलख जगाते हैं बाबा, अलख निरंजन सब चल चितरंजन, वहां दिखाएंगे बड़का बड़का इंजन। अलख जगाते हैं बाबा जाकर के, अलख जगाते हैं बाबा। जब दरबार में जाकर के अलख जगाते, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। राजा को पता चलता है, मुनि बाबा को आकर के आसन ग्रहण करवाते हैं। अब हो गया, चलिए बैठिए बैठिए बाबा, आइए। आसन ग्रहण करवाते हैं और ये महाराज जो देख रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। इंद्र का बारी खत्म हुआ, हरिश्चंद्र जी महाराज हैं। तो जब पहुंचे बोले बाबा क्या स्वागत करें, कैसे कैसे आना हुआ बाबा, कहिए यह भाग मेरा जो आज अयोध्या में आप आए हैं। बोले राजन, हमने एक यज्ञ कर रहा हूँ, उसमें 2.5 भर सोना का जरूरत है। अच्छा, क्या संभव है, आप दे सकते हैं? बोले बाबा आप यज्ञ कर रहे हैं और 2.5 भर सोना का जरूरत है, यज्ञ में 2.5 भर कौन पूछे, मैं 5 भर सोना आपको देता हूँ। और उसी समय आदेश करते प्रधान जी से, ओ प्रधान जी राजा साहब, उस घर में सोना है उस कोठी में ले आओ। बोले रुक, अभी नहीं लेना है राजा। मन ही मन विश्वामित्र सोचते, वाह बड़ा दानी बड़ा सत्यवादी है। अच्छा ठीक है, मैं उपाय लगाऊंगा। अभी नहीं लेना है, बहुत जगह जाना है कलेक्शन करने के लिए, बहुत जगह जाना है कलेक्शन करने के लिए। सही बात। उधर से जब वापस जाएंगे तो आपके पास 2.5 भर सोना हम ले लेंगे, क्योंकि एक जगह से जग सफल नहीं होता है, बहुत जगह जाना पड़ता है चंदा करने के लिए। तो हमको बहुत जगह जाना चंदा करने के लिए। जैसे कहाँ कहाँ जाना है? धावाटाड़, खसपेका, कद्दे, बसवरिया, बन्ने, भस्को, दोरी, जोगीडी, कोकहरा जोरी, रसोनमोड़, सिमरा, डुमरा, पेनी, राजाडी, पिपरबदिया, खिरोंधा, संग्राम लोरिया, रोहनी। बहुत जगह जाना है कलेक्शन करने के लिए। अच्छा बैठ जाइए, ठीक है। तो उधर से वापस से आएंगे तो उस समय ले लेंगे आपके यहाँ 2.5 भर सोना। देखिए विश्वामित्र मुनि बाबा आए थे परीक्षा लेने के लिए। क्या परीक्षा की? राजा सत्य में दानी है कि झूठ? नारद जी कह रहे हैं राजा का परीक्षा लेने के लिए आए हैं, कोई जग वग कर नहीं रहे, बहाना लगाए हैं, ठीक है। तो टाइम पास। जब तैयार हो गए देने के लिए तो बोले कि ऐसा नहीं होगा,
अब राजा को थोड़ा झूठ बोलवाना है, परीक्षा दान लेने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन राजा सत्यवादी है या झूठ बोलता है, नारद जी का बात का परीक्षा लेना है। और नारद इसीलिए नाम रखा गया है, जिनका बात रद्द नहीं होता है उसी का नाम नारद है। नारद जो कह देते हैं वो बात कभी रद्द नहीं होता है। सही बात। तो विश्वामित्र मुनि महाराज बोले, राजा हम उधर से कलेक्शन करते चंदा करते आएंगे तो आपके यहाँ से 2.5 वर्ष सोना हम ले लेंगे, आप वचन दे दिए ना, यही मेरे लिए काफी है। विश्वामित्र बाबा उठे, मंडल का पानी लिए और ओम नमः शिवाय, खड़ी हो जाओ, जय हर हर महादेव, यानी कि कमंडल के पानी लेकर के छिड़काव किए, एक पुत्री उत्पन्न होते हैं जिनका नाम साध्वी है ना? प्रणाम करते हैं, प्रणाम कीजिए, प्रणाम बाबा, प्रणाम पिताजी, क्या सेवा करें? एक कप चाय। अब जो है एक साध्वी तैयार हो जाते, इधर इधर बाबा, थोड़ा 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 थोड़ा। पिताजी काहे हमको प्रकट किए, काहे हमको बुलाए, बोलिए क्या सेवा करना होगा? बोले कि सुनिए, अयोध्या में एक राजा है, ठीक, उनके यहाँ जाना है, हाँ, उनको नृत्य दिखाना है, हाँ, भजन सुनाना है, ठीक। मेरा कहने का मकसद ये है कि राजा को झूठ बुलवाना है, अच्छा, किसी तरह से राजा को माया जाल में फंसाना है और किसी तरह से राजा को झूठ बुलवाना है। अच्छा, ब्याह करने का भी तुम साजिश करना, राजा को अपने माया जाल में फंसाना, यही मेरा मकसद है। क्योंकि नारद जी कहे हैं कि बड़ी सत्यवादी है, कितना बड़ा सत्यवादी है वो हम आज देखेंगे। जाइए बैठिए, इसीलिए आपको बुलाए हम। अब साध्वी जो है बड़ी भाव से अयोध्या पहुंचे हैं। अब साध्वी क्या भजन गाती हुई जा रही है, कहते हैं साध्वी गाती हुई जा रही है भजन कि श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। इतना भजन सुनते ही राजा हरिश्चंद्र कहते, वाह साध्वी वाह, अरे बहुत अच्छा भजन गाती है, बहुत अच्छा नृत्य करती है, कहाँ से आई हो रे? कहाँ से आई हो? बताओ बताओ। साध्वी कहते हैं, ना ही मेरा घर है, ना द्वार है, ना खेत है, ना खरियान है, सुनिए ना, न छागर है, न बकरू है, न खसी है, न पाठा है, न यलुआ है, न कोबी है। अरे बुढ़बा यलुआ कोबी। कहते अरे कुछ तो एड्रेस होगा, बहुत अच्छा तुम गाती है, बहुत अच्छा तुम नाचती है, बहुत बढ़िया दिखावो करती है, बहुत अच्छा तुम दिखाती है। अरे क्या पिता का नाम है, क्या माता का नाम है, क्या भाई का नाम है, क्या पति का नाम है, कुछ तो होगा रे। क्या बहन है, कहाँ मामू घर से को? कहते नहीं नहीं, मेरा कोई पता नहीं है, हम भगवान का भजन गाने वाले हैं, हम भगवान का भजन गाते गाते आपके दरबार तक पहुंचे हैं। आज हम अयोध्या में आपका नाम सुनते आ रहे थे, सो आज आपके दरबार में आकर पहुंचे हैं। आप बड़ी दानी हैं, बड़ी सत्यवादी हैं। सो कहते हैं क्या, इसलिए आपके दरबार में आकर के पहुंचे हैं। कहते हैं अरे कहवा के तुहे बारी दुलारी के तहरा महतारी हो, अरे कवन नगरिया में बास कर तू है
कवना नगरिया में बास कर तू है। अरे बूढ़े बांस नहीं रे, देख ले ना बास बास। काल हुए सुन दे बाबू मिनटे बास कर रहे चलो हमको कि कवन नगरिया में बास कर तू है। अच्छा तकवन पुरुषवा के नारी हो, तब बोलिया बोले हरि चंद्र लाला बोलिया बोले हरि कहवा की तू है बारी दुलारी के तोहरा महतारी हो। कवन नगरिया में बास कर तू है, कवन नगरिया में बास कर तू है, कवन पुरुषवा के नारी हो। बोलिया बोले हरि चंद्र लाला कहवा के तू है बारी दुलारी के तोहरा महतारी हो। कवन नगरिया में बास कर तू है, कवन नगरिया में बास कर तू है, कवन पुरुषवा के नारी हो। बोलिया बोले हरि चंद्र लाला नामा कहते साध्वी। अरे आपका पति का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कुछ तो एड्रेस बताइए। बताओ। तनी पेठी जिरावा तनी कही सुनावा एहो साधवी साधवी। बोलिया बोले हरि चंद्र लाला नामा तनी पेठी जिरावा तनी कही सुनावा एहो साधवी साधवी। बोलिया बोले हरि चंद्र लाला नामा कितने वाह साध्वी, अजब तू डांस करती है, अजब तू भजन गाती है। क्या कहें, आपका जोड़ा में कोई नहीं हो सकता है। अरे साध्वी, अरे साध्वी अपना एड्रेस तुम बताओ ना रे। के बार में तुम और भजन जानती है क्या रे? राजा पगले गया। बोले हाँ हाँ जानते तो हैं। बोला एक भजन और तुम सुना दो। कहते हैं अरे हमरी ओरिया हो राजा, अरे हमरी ओरिया हो राजा, हमरी ओरिया
हमरी ओरिया हो राजा हमरी ओरिया तन सन देखाए राजा जी हमरी ओरिया तन सन देखाए राजा जी तन सन देखाए राजा जी हमरी ओरिया कहते हैं साध्वी ए राजा बड़ा दिना नवास सुन ले रहली नमवा राजा सुन ले रहली नमवा हो ए राजा बहुत दिन से आपका नाम सुनते आ रहे थे इसीलिए आज मन हुआ आपके दरबार में आने का अयोध्या में बड़ा दिना नवास सुन ले रहली नमवा राजा सुन रहली नमवा हो सुन ले रहली नमवा हमरी ओरिया हो राजा हमरी ओरिया हो राजा हमरी ओरिया तन सन देखाए राजा जी हमरी ओरिया राजा कहते साध्वी बहुत अच्छा गाती है बहुत अच्छा नाचती है रे तुमको जो इच्छा है तुम मांग हमसे जो मांगना है तुम मांग हम देने के लिए तैयार हैं मांग ला रे ठंडा के दिन अरे मांग रे साध्वी मांग कहते हैं राजा अरे क्या मांगो आपसे बोले जो तुमको मांगना है अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा मांग ले हमसे जो भी मांगना मांग ले कहते हैं ले ये मंगल सूत्र तुम विलम्ब कर रही है मांगने में ले लो ये बोले बोले नहीं राजा नहीं ऐसे मैं कैसे ले लूं ये मंगल सूत्र का मतलब है आप समझते हैं जो शादीशुदा होते हैं मंगल सूत्र पहनाने का मतलब शादी करना क्या आप हमसे शादी करेंगे ऐसे तो नहीं बोले नहीं आपको हम खुशी से दे रहे हैं ना तो मांगने में विलम्ब कर रही है बहुत अच्छा तुम नाचती है बहुत अच्छा गाती है बोला मेरा भजन अच्छा लग रहा है बोला हाँ मेरा नृत्य अच्छा लग रहा है बोला हाँ अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है ए राजा एकदम सच कह रहे हैं बोला हाँ अरे कितनों प्रशंसा करूं फिर भी कम पड़ जाता साध्वी अरे राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि साध्वी चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो साध्वी चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो
तोहर जोर केहू नहीं खे तू बेजोड़ पाड़ू हो तोहर जोर केहू नहीं खे तू बेजोड़ पाड़ू हो क्या बात है। साध्वी भगवान का भजन का रस आपका नस नस में समाया हुआ है। साध्वी रासावा भरल बा मोर मोर बाड़ू हो साध्वी रासावा भरल बा मोर मोर बाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं के तू पे जोड़ बाड़ू हो जोड़ केहू नहीं के तू जोड़ पाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं के तू जोड़ पाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं के तू जोड़ पाड़ू हो बेजोड़ बेजोड़ डांस करती है साथ बहुत अच्छा नाचती है बहुत अच्छा गाती है। अरे तू मांग जो मांगना है तू मांग ले राजा बहक रहा है। कहते हैं अब देखिए राजा को ये विश्वामित्र का मान लिया जाए पुत्री है और साध्वी के रूप धारण करके आई है राजा को अपने जाल में फंसा रहे हैं माया जाल में काहे के लिए झूठ बोलवाना है। राजा फंस चुका है क्योंकि बड़ी सत्यवादी नारद चर्चा किया कि बड़ी सत्यवादी है आज झूठ बोलवाना है भाव यही है। इसलिए अगला भाव कहते हैं अरे साध्वी तू मांगने में विलंब कर रही है जल्दी मांगना ले है ना अब मेरा मन रहा नहीं जा रहा है राजा मेरा मन व्याकुल हो रहा है। कहते हैं कि मन मागहोस भइल रहे नहीं पास में तो दिलवा भी हो गइल तोहरे के बस में अरे होठवा के लालिया तकनवा के बलिया अरे होठवा के लालिया ए जी कनवा के बलिया अरे अखिया के रे काजारा होठवा के ललिया यलुआ ने पटल से वहां पियाने गुण तो अरे लहरे लल्ला लगी ओढ़निया साधवी त कैसे अइलया जो ध्याना कारिया लहरे लल्ला लगी ओढ़निया साधवी
साधवी कैसे अइलया जो ध्याना कारिया। से लूट लागे लुके जित पड़ने वाला। आपका नाम क्या है? कृपया चलिए हमारे भैया की ओर से इनको ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कथा में एक गाना सुन करके इनको अच्छा लगा, इसलिए दान किए। और ये दान उस महान आत्मा की शांति सदगति के लिए किए हैं। जय हो। बोलिए प्रेम से दान देने वाले दाता की जय हो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं हंसे लूट लागे लुकी देत बाड़े नेवाता। जिंदा जवानी की जराई दी है देवता। कलिया मोरनी के चलिया सेव जैसन कलिया मोरनी के चलिया सेव जैसन कलिया। अरे सब रस चूसेला भावारा मोरनी के चलिया सेव जैसन कलिया मोरनी के चलिया सेव जैसन कालिया। अरे सब रस चूसेला भावारा। अरे लहरे ललकी ओढ़नी आए साधवी कैसे अइलया जो ध्याना कारिया। मांग साध्वी मांग तुम विलम्ब कर रहे मांगने में। बोले राजा आप वचन दीजिए। मेरा नृत्य अच्छा लगा है? बोला हाँ। मेरा भजन अच्छा लगा है? बोले हाँ। तो सुनिए राजा, अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो मुझसे आप शादी कर लीजिए। शादी का बात सुनते ही राजा का होश उड़ जाता, कहते नहीं 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 मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। बोला हो गया, हवा निकल गया, नासा उतर गया। काहे नहीं कीजिएगा? बोले साध्वी इसीलिए आपसे मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरा एक पत्नी है जिनका नाम सभ्या है, मेरा एक बेटा है जिनका नाम रोहित है। और पत्नी सुनिए
आप ही का जैसा है, सेम टू सेम। हाँ जुड़वा बहन। हाँ, जरा सा भी अंतर नहीं होगा। आप और मेरा पत्नी एक जैसा लग रहे हैं, अन्यथा आपसे हम शादी कर लेते साध्वी। अच्छा बोले हो गया राजा, तो कह दीजिए मेरा भजन अच्छा नहीं लगा। बोला नहीं। मेरा नृत्य अच्छा नहीं लगा। बोला नहीं। कैसे कहूँ? अच्छा लगा है तो झूठ कैसे मैं बोलूँ? कर लो राजा कर लो। बोला अगर अच्छा लगा तो मुझसे शादी क्यों नहीं करते हो? बोला बस मजबूरी वही है। हमरा बोलना हम कर लो रतला शादी। हाँ, बोला मजबूरी मेरा वही है कि क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और एक सत्यवादी रहने के कारण मैं हम दूसरा शादी में नहीं कर सकता हूँ। अरे कर ले मेरा शादी, एगो घर वाली एगो बाहर वाली शादी कर लो। क्या है रे? देखिए ठंडा अधिक हो रहा है। कहते हैं राजा हरिचंद्र क्षमा मांग रहे हैं। आर्या न धान ले लिए साधवी, अरे मांगी मोतीरा तानवा। आर्या न धान ले लिए साधवी। देखिए कथा यहीं से दर्दनाक स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो राजा हरिचंद्र को माया जाल में फंसाने के लिए साध्वी आई थी विश्वामित्र के कहने के बाद, लेकिन अब जो है राजा का नशा उतर गया है। राजा होश में आ गए हैं। राजा करुणा भाव में विलाप कर रहे हैं कि हे साध्वी, अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा जो चाहिए ले ले, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद मत कहना शादी न करेगा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। शादी न करेगा चुमाना कर लो। कहते हैं आर्या न धान लाई लिए साधवी, अरे मांगी मोतीरा तानवा। हरे हरे राजा। अरे हमरा तबावे साधवी, सुंदर एको जाना नामा। ए हमरा तबावे साधवी, छोटे गोला रोहित गोलाला नामा। देख साध्वी, मेरा एक छोटा सा लड़का है जिनका नाम रोहित है। आपको यकीन नहीं होता तो देख ले साध्वी, देख। अब देखिए इसी बीच में विश्वामित्र मुनि महाराज आ जाते हैं। हाँ कहते अरे राजा अलख निरंजन, सवेरे सवेरे क्या हो रहा है अयोध्या में? हाँ घास काटे का झगड़ा, क्यों हल्ला कर रहे हो? क्या बात है? देखिए राजा हरिचंद्र सुनाते हैं, बाबा ये जो साध्वी देख रहे हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाई है, नृत्य भी दिखाई है। अब इनको दान में कहते जो आपको लेना है ले लीजिए। ये मुझसे शादी करने की बात करते हैं तो इनसे शादी में कैसे करूं? साध्वी से पूछते हैं हाँ साध्वी सही बात है। बोले हाँ बाबा यही बात है। अब ये शादी बोले कि सब कुछ अच्छा लगा हमको, हाँ आप जो मांगिएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब कहते शादी कर लीजिए, तो शादी करने से इनकार करते हैं ये, तो मैं क्या करूँ अब बताइए? बोले राजा ठीक तो कह रहा है, सब कुछ अच्छा लगा तो कर ले शादी, कर ले। बोले बाबा मैं शादी कैसे कर लूं? मैं तो शादीशुदा हूँ। मेरा एक लड़का है, मेरा एक पत्नी है जिनका नाम सभ्या है, मेरा एक बेटा है जिनका नाम रोहित है। अरे राजन, अरे राजन एक एक राजा तीन तीन शादी करते हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? कर लो कर लो। घर में नहीं बाबा मैं वैसा राजा नहीं, मैं सत्यवादी राजा हरिचंद्र हूँ। मैं सत्य के सिवा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बोले बाबा भजन अच्छा लगा, इनका नृत्य अच्छा लगा है, ये जो मांगेंगे अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा सब कुछ दे देंगे। हाँ। यहाँ तक मैं वचन देता हूँ बाबा, पूरा अयोध्या नगरी दान कर दूंगा इनके लिए।
लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अरे बाबा, ए राजा, एक लाइन तो बोलना, बोल दो। भजन अच्छा नहीं लगा, नृत्य अच्छा नहीं लगा, रहे बांसुरी बाजे बांसुरी, सब चीज बचल रहेगा। अयोध्या नगरी दान कर देंगे, अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा लुटा देंगे। हाँ, ये सब काहे बहाना लगा रहे हैं? बोले नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बोला राजा, अभी मैं समय देता हूँ, थोड़ा अपना पत्नी बेटा से समझ ले। कहते हैं इस आदमी जब ये पूरा अयोध्या नगरी दान करने के लिए तैयार है, तो ये भिखारी के साथ रह करके क्या होगा शादी करके? जा तू चली जा, मैं इनसे सारा हिसाब ले लेता हूँ। साथी वहां से चले जाते हैं। कहते राजा, मैं आपको 2 दिन का समय देता हूं सोचने समझने का। तुम बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो। अयोध्या नगरी दान करने की तुम बात कर रही हो, पूरा अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा लुटाने की बात कर रही हो। छोटा सा 2 लाइन का बात में राजा बड़ी संकट में पड़ जाओगे। मैं अच्छा बात आपको मैं बता रहा हूँ। आज मैं 2 दिन का आपको समय दे रहा हूँ, 2 दिन के बाद फिर मैं आऊंगा। साध्वी को तो मैं समझा के भेज दिया, ठीक है। अरे कह दो भजन अच्छा नहीं लगा है, नृत्य अच्छा नहीं लगा, रहे बांसुरी बाजे बांसुरी। बोले नहीं बाबा, यही तो हमसे नहीं हो सकता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फिर भी सोचने समझने का टाइम देता हूँ। बाबा चले जाते हैं और बस अब देखिए, बाबा जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी सभ्या, रोहित अपने नित्य क्रिया करने के बाद अपने रंग महल में राजा रानी तीनों प्राणी बैठ जाते हैं और उसी चीज का वार्तालाप करने लगते हैं। क्या? नित्य क्रिया करने के बाद राजा रानी अपने रंग महल में विचार करते कि एक बाबा आए, इस प्रकार के बात करके गए हैं। एक साध्वी आई थी, बहुत अच्छा भजन सुनाए, नृत्य सुनाए, ना जाने कौन वो थी। हमने वचन दिया है, वो हमसे शादी करने के लिए चाह रहे थे। हमने वचन दिया है कि हम शादी नहीं कर सकते हैं, हम भले आपके लिए पूरा अयोध्या दान कर सकता हूँ, अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, ना ही आपसे मैं शादी कर सकता। इस तरह का वार्तालाप करने के बाद राजा रानी तीनों प्राणी संध्या होने के बाद अंतिम रात्रि में तीनों प्राणी रंग महल में सो जाते हैं। सो जाइए। अब देखिए, सोने के बाद लोग स्वप्न देखते हैं और वही विश्वामित्र मुनि बाबा प्रत्यक्ष के रूप में सारा चीज बताते हैं, स्वप्न में क्या क्या होने वाला है। अयोध्या से लेकर काशीपुर नगरी तक की बात, सारे बात बता देते हैं स्वप्न में। अरे सपना सपना रे सपना। देखिए, स्वप्न में कैसे देखते हैं, क्या क्या देख रहे हैं राजा रानी तीनों प्राणी। देखिए, हम आप जब सो जाते हैं ना, तो सोने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम है कि चाहे रूम में सोए हैं, गेट बंद खिड़की बंद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहां से कहां चले जाते हैं स्वप्न देखने के लिए। ये हम लोग का सूक्ष्म शरीर है। शरीर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होते हैं। जो आज सूक्ष्म शरीर से स्वप्न देखते हैं और वही शरीर परमात्मा के पास जाते हैं और उसी शरीर को हिसाब भी देना पड़ता है। आज सपना देख रहे, एक निर्गुण आया है, 2 लाइन को गाते हैं, उसके बाद फिर हम सुतला सुतला में रहली रे भावारा
पियवा संगरे से जिया तो सपना में देखली सपना में देखली सपना में देखली ये भावारा पियावा गईले रे छोटिया। जो हम जनती रे भावरा जनती रे भावरा पियावा जई है रे चोटिया। तब क्या करती हो रेशमा के डोरिया रेशमा के डोरिया रेशमा के डोरिया ये भावारा रेशमा के डोरिया ये भावारा काशी काशी रे बाधाती। काशी काशी रे बाधाती। कहते हैं रेशमा के डोरिया रेशमा के डोरिया रेशमा के डोरिया ये भावारा एक ना एक दिन रेशम का डोरी टूट ही जाएंगे लेकिन रेशम के डोरी आए भावरा टूटी फाटी रे जई। जय हो। कहते रेशम का डोरी एक ना एक दिन टूट ही जाएंगे तो फिर टूटेंगे क्या नहीं क्या नहीं टूट सकते हैं नारक डोरो कि प्रेम के बंधल का प्रेम के बंधनमा और प्रेम के बंधल का ये भावारा कब होना रे। बंधला काए भावारा कब होना रे टूटी है कब होना रे टूटी है। दास कबीर भावरा दास कबीरा दास कबीरा दास कबीरा ये भावारा कावेला हो
गावेला हो नीला गुनावा, गावेला हो नीला गुनावा, गावेला हो नीला गुनावा, गावेला हो नीला गुनावा। इसी बीच में प्रत्यक्ष के रूप में सारा चीज सपन में देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या रानी 12 बजे रात के बाद सपन देखती है कि हम अयोध्या नगरी हम लोग दान कर दिए हैं, बिकने के लिए काशीपुर चल दिए हैं, हम लोग बिक गए। राजा बिके डोम घर, रानी बिकी ब्राह्मण घर, रोहित गए फुलवाड़ी फूल तोड़ने के लिए, ब्राह्मण के पूजा के लिए। तब तक रोहित को तक्षनाग ने एक सांप ने डस लिया। इतना स्वप्न जैसे देखी राजा रानी चिल्ला उठी, स्वामीनाथ स्वामीनाथ। बोले क्या हुआ रानी? रोहित हंसते रहता है। क्या हुआ रानी? बोला स्वामीनाथ बड़ा अमंगल सपन मैंने देखा। बोला कैसी सपन? हम भी सपन देखे रानी बड़ा अमंगल। आप पहले बताइए ना। रानी बड़ी भाव से कहते स्वामीनाथ बड़ा मंगल सपने देखे, जीवन में कभी ऐसा सपना नहीं देखे थे, ना जाने क्या होने वाला है। कल एक साध्वी आए, वो भी आपके दरवाजे से चल गए हैं। एक महात्मा आए विश्वामित्र, वो भी कुछ कह के चल गए हैं। रोहितवा डाणम काम न करे तो बढ़िया से कहते हैं अरे सपना देखा ली बड़ा या मंगल ये राजा जी, सपना देखा ली बड़ा या मंगल, सपना देखा ली बड़ा या मंगल ये राजा जी, सपना देखा ली बड़ा या मंगल। ओ सपना देखा ली बड़ा या मंगल ये राजा जी, सपना देखा ली बड़ा या मंगल। बोले क्या सपन देखी रानी? बोले स्वामीनाथ कि राजपाट दान कर दिहला, राजपाट दान कर दिहला, अरे बिकने को चल काशी नगरी ये राजा जी, बिकने को चल काशी नगरी। ऐसा सपन मैंने देखा। राजा कहते हम भी उसी तरह का सपन देखें, ना जाने क्या होने वाला है। बहुत सवेरे फिर नित्य क्रिया करते राजा रानी, रंग महल में तीनों प्राणी तैयार हैं। तब तक उस समय बीतने के बाद विश्वामित्र मुनि बाबा कमंडल लेकर के आ जाते हैं। अलोक निरंजन, सब कोई लगाओ गोबर का चंदन, अलोक निरंजन, सब कोई चलो चंदन। आइए बाबा बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। कैसे कैसे आना हुआ? बोले राजा आ गया समय, क्या आपको झूठ बोलना है कि पूरा अयोध्या नगरी दान करना है? बोले नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ। अगर झूठ नहीं बोलना है, अपना बेटा अपना पत्नी सारे परिवार से समझ लिए हैं। बोले हाँ बाबा, नहीं झूठ बोलिएगा। बोले नहीं, क्या कीजिएगा? दान कर दीजिएगा अयोध्या। बोले हाँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बोले ठीक है। तो वो समय आ गया, उतार राजा, सारा कपड़ा उतार, जो राजशाही घरीना का वस्त्र पहने उतार लाओ। कहते राजशाही घरीना का वस्त्र जो पहने हैं उतार, उतार उतार, मुड़िया हिलाने उतार के दारो। कहते हैं ठीक है बाबा, मैं पूरा अयोध्या नगरी दान कर सकता हूँ, लेकिन झूठ बोल नहीं सकता हूँ। ना ही साध्वी से मैं विवाह कर सकता हूँ, लेकिन अयोध्या नगरी में पूरा दान कर सकता हूँ। तो हरिश्चंद्र भैले राजा से भिखारी, भिखारी भिखारी भिखारी, हरिश्चंद्र भैले राजा से भिखारी। जिते दिल मंगुट उतारी, जिते दिल मंगुट उतारी, हरिश्चंद्र भैले राजा से भिखारी।
जिते दिल मकुट उतारी, ए जिते दिल मकुट उतारी, हरिश्चंद्र भले राजा से बिहारी। आज अयोध्या नगरी पूरा दान करने के लिए तैयार हो गए, दान कर दिए। राजशाही घरीना का वस्त्र जो भी पहने थे राजा रानी तीनों प्राणी, सारा वस्त्र सारा आभूषण सोना का मुकुट उतार उतार करके विश्वामित्र मुनि महाराज को सौंप देते हैं। अब कहते हैं बाबा, विश्वामित्र कहते दान तो कर दिए राजा, अयोध्या नगरी दान तो कर दिए, लेकिन दान के बाद दक्षिणा अनिवार्य होता है, पता है? बोले नहीं, ये तो पता नहीं था, दक्षिणा देना है ना। बोला हाँ। इनको याद नहीं था कि दान कर दिए तो मेरा इस कोठरी का सोना हम है या नहीं है। प्रधान जी से आदेश करते, प्रधान जी राजा साहब, अरे दान के बाद दक्षिणा देना है, उस कोठरी में सोना है, ले आओ। कहते रुक जाओ, जाना नहीं है। जब पूरा अयोध्या नगरी दान कर दे तो उस कोठरी पर अधिकार आपका क्या है राजा? अरे दानी बनते हो, सत्यवादी बनते हो, और फिर अयोध्या नगरी दान करने बाद फिर कोठरी पर अधिकार करते हो। अरे नहीं दान देना है तो एक बार कह दो नहीं दान देना है, सत्यवादी बनते हो। बोले बाबा हमसे गलती हो गया। बोले ओ 2.5 भर सोना देना है आपको दक्षिणा के रूप में, और अब अयोध्या पर आपका कोई अधिकार नहीं रहा। बोले ठीक है बाबा, मान गए आपका बात। तो 2.5 भर सोना तुम दक्षिणा के रूप में कैसे देंगे? बोला मैं बीक के दे दूंगा। बोला सुन राजा, तुम अयोध्या में बिक भी नहीं सकते हो कहीं। बोला अयोध्या में नहीं बिक सकता हूँ। सिमरा नहीं, घसको नहीं, चांदी नहीं, मोहनपुर नहीं, रिखिया नहीं, रोहनी नहीं, पोखराजोर नहीं, मथुरापुर, अरे नहीं, हुसैनाबाद नहीं। बोले बाबा तो काशीपुर नगरी में बिक सकता हूँ। बोला हाँ। है काशीपुर नगरी की इंडिया से बाहर है? नहीं, वहाँ जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है काशी नगरी, वहाँ तुम बिक सकते हो। तीनों त्रिलोक से अलग माना गया है, इसलिए तुम बिक सकते हो। बोले ठीक है बाबा, मुझे 30 दिन का समय दीजिए, मैं यहाँ से जाकर काशीपुर नगरी में बिक करके आपको 30 दिन में 2.5 भर सोना दक्षिणा के रूप में तय करूंगा। और मैं वचन देता हूँ बाबा, अगर 30 दिन में पूरा नहीं किया तो अपने हाथों से 30वें दिन के सूर्यास्त होने से पहले अपने हाथों से चिता सजा करके मैं जिंदा जल करके राख हो जाऊंगा। बोला ठीक है ए मस्तू, आप इसको रख दीजिए। अब विश्वामित्र मुनि बाबा का एक चेला है, रखिए यहीं रखिए, यहीं रखिए। अब चेला को थोड़ा समझा रहे हैं, अब चेला को समझा रहे हैं। ए चेला, आप लोग नाम सुने होंगे, विश्वामित्र का एक चेला का नाम आप लोग सुने होंगे। चेला इधर आओ, इधर आओ। माइक नहीं लाए हैं, अच्छा चलो काम चला देंगे। सुनो सुनो, इधर सुनो। राजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए जा रहा है काशीपुर नगरी, रास्ता में उनको परेशान करना है। आपका नाम क्या है जान रहे हैं ना? अपना नाम ना, उस नक्षत्र का, उस चेला का नाम था नक्षत्र। ए नक्षत्र सुन, राजा को इतना परेशान करना, इतना परेशान करना ताकि राजा झूठ बोलने में मजबूर हो जाए, और मजबूर होकर के झूठ बोल दे। जैसे झूठ बोले तुरंत 800 कर दें। बैठ 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 बैठ।
व्हाट्सएप नहीं चलता था, मैसेज करना हम नहीं। ठीक है, बोला कभी गड्ढे में गिरना, कभी बोलना कि पैर टूट गया, कभी बोलना हाथ टूट गया, कभी बोलना सांप काट लिया, कभी बोलना कि भूत भूत आ गया, कभी बोलना भूख लग गया, कभी बोलना मर जाऊंगा, कि अब मैं बचूंगा नहीं, यानी कि किसी भी तरह से परेशान करना है आपको। याद रहे, और जैसे 30 दिन हो उनसे 2.5 वर्ष सोना लेना है दक्षिणा के रूप में, और जैसे देव हमको तुरंत पहुंचा देना है। ठीक है, चलो अब जो है अयोध्या का राजपाट में विश्वामित्र मुनि बाबा संभाल रहे, बैठ जाइए, जाओ। अब बिकने के लिए, अब बिकने के लिए तीनों प्राणी निकल दिए हैं। अब बिकने के लिए तीनों प्राणी चल दिए हैं। तो भैया हो, अब राजा रानी तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? काशीपुर नगरी जा रहे हैं। राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में। राजा रानी एक कॉर्डलेस और दे दीजिए। राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में। अशुभ ग्रह बैठल बावे तीनों जना के राशि में। राजा रानी तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में। अशुभ ग्रह बैठल बावे तीनों जना के राशि में। अशुभ ग्रह बैठल बावे तीनों जना के राशि में। राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में। बदरी लागे पूरन बासी चल ले बिकावे काशी में। बदरी लागे पूरन बासी चल ले बिकावे काशी में। अशुभ ग्रह में फलबावे तीनों जना के राशि में। अशुभ ग्रह बैठल बावे तीनों जना के राशि में। अशुभ ग्रह बैठल बावे तीनों जना के
प्रकार से राजा रानी तीनों प्राणी बिकने के लिए काशीपुर नगरी से, अयोध्या से काशीपुर की ओर जा रहे हैं, रास्ते में हैं। अब जो है देखिए कैसे आगे भजन में क्या कवि जी कहते हैं कि बिकने को चल ले तीनों प्राणी राजा हरिचंद्र के दानी, बिकने को चल ले तीनों प्राणी राजा हरिचंद्र के दानी। राजा हरिचंद्र के दानी, राजा हरिचंद्र के दानी। बिकने को चल ले तीनों प्राणी राजा हरिचंद्र के दानी। कोस राजा गैली, दुए कोस रानी गैली। एक कोस राजा गैले, दुए कोस रानी गैली। त तीन कोस थकले रोहित बबुआ राजा हरिचंद्र के दानी। रोहित थक जाते, कहते माता जी अब चल नहीं पाएंगे, बाबूजी अब चल नहीं पाएंगे। नक्षत्र कहते हम भी थक गए राजा, हम भी थक गए। तो मैया गोद में उठा लेते हैं रोहित को, इधर से उठा लीजिए बेटा चलो। बोले मैया बढ़िया से गोद में ले लो, ऐसे सुन। हाँ कहते हैं मैया भूख लग गए मैया। बोले बेटा वो जो लाइट दिखा रहा है ना, वहाँ लाइट, वहाँ एक मिठाई का दुकान है, आपको चलिए वहाँ मिठाई खरीदेंगे। बोले वहाँ मिठाई का एक दुकान है, आपको मिठाई खरीदेंगे बेटा रोहित मत रोइए। और जब चले कुछ दूर, मिठाई का दुकान जब पार कर गए ना, तब रोहित कहने लगे मैया मिठाई दुकान नहीं आया। बोले बेटा अरे हमारे पास कुछ नहीं है बेटा, कहाँ से मिठाई खरीदूं बेटा, हम रानी नहीं रह गए बेटा, हम तो भिखारी बन गए बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है बेटा, आज हम बिकने के लिए जा रहे हैं बेटा। कहते बेटा हमारे पास कुछ नहीं रहा, मेरा स्तन दूध पी लो बेटा, मेरा स्तन पान कर लो बेटा। मैया का दुख समझ गए, रोहित समझदार थे, रोने लगे रोहित। मैया रोने लगी, बेटा मत रोइए बेटा। माँ का आंसू बेटा पोंछने लगे। कहते हैं माई से बड़ी करुणा भाव है, कहते हैं कि माई का ममता अपार होते हैं। कैसे कहते हैं, माई के दूध के समान संसार में कोई मिठाई दुकान में, कोई मिष्ठान भंडार में कोई मिठाई नहीं हो सकते हैं। कहते हैं कि माई के दूधवा ऐसन दुनिया में, कि माई के दूधवा ऐसन दुनिया में मिठाई नहीं खेबा, कि माई के दूधवा ऐसन दुनिया में अरे रे मिठाई नहीं खेबा। भाई हो बड़ी भाव से आज मैया के गोद में बैठे हैं और स्तन पान कर रहे हैं। माई के आंचल में बैठ जाइए बाबू।